सतगुरु महाराज की जय। महमत कहे ए मोमिनो, कही दो झंडों की विगत, अब खोल दूं फरदौज की। जो फुरमाई थी इशारत, जो फुरमाई थी इशारत, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, हमारा परम सौभाग्य है कि महामती के हृदय में दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज का हृदय ही महामती प्राण जी के हृदय है। और प्राण जी के हृदय की बातें शब्दों द्वारा अखंड बैठा हुआ है। तो उस अखंड वाणी से हम अपने हृदय को जोड़ रहे हैं, अपने मन को जोड़ रहे हैं, अपने बुद्धि को जोड़ रहे हैं। तो झूठे संसार हमारा हृदय को क्या बिगाड़ सकता है? झूठा संसार हमारे हृदय तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हमने हृदय में इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में महामती प्राण जी का मार्फतीय चिंतन से हम ओतप्रोत हो रहे हैं। धनी कहते हैं कि अब मैं फर्दा रोज के विषय में कुछ प्रकाश डालूं। फर्दा रोज का अर्थ होता है कल का दिन। मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में उस दिव्य संदेश को, ब्रह्म आत्माएं खेल में आने की भविष्यवाणी, सदगुरु प्राण जी जैसे व्यक्तित्व जाहिर होने की बात है, रुअल्ला इमाम मेहदी, बुद्ध अवतार, कल के अवतार, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी स्वरूप धरती में आने के विषय में मोहम्मद ने प्रत्यक्ष प्रमाण रख दिए हैं। तो प्राण जी उसको जोड़ देते हुए कहते हैं सभी वेद शास्त्र उपनिषद प्रमाण है, ब्रह्मात्माओं के लिए साक्षी है होते हुए भी कुरान का जो हकीकत का मजल का लास्ट छोर जो है मार्फत के लिए उन्होंने बहुत से बोला हुआ है। प्राण जी को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने वो शब्द उठा करके हमारे हृदय में प्रकाश भर रहे हैं। कहते हैं बाब फरदा रोज, बाब का अर्थ होता है प्रकरण, और उपरांत ऐसे शब्दार्थ है। तो यहाँ प्रकरण भी है और उपरांत फरदा रोज भी बनता है। तो फरदा रोज पहले कया। अब आइए सुंदर साथ जी, जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, उनकी भी सुविधा हो तो लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। फरदा रोज पहले कया। पहले मतलब 1000 साल पहले। 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने कल का दिन करके कहा है। किस विषय में कल का दिन? बोले क़यामत के विषय में। अच्छा, क़यामत में परलय। परलय तो परलय ही है, एक समष्टि परलय है और एक व्यष्टि परलय है। समष्टि परलय का भी समय कल का दिन उसी दिन घड़ी में आ जाएगा, और व्यष्टि परलय अर्थात वो है आत्मा को अखंड ज्ञान होकर के शरीर में जीते जी, शरीर होते ही जो आत्मा ने ऐसा ज्ञान, ऐसा आत्मा का प्रकाश कि उसका जन्म मरण आगे न हो, इसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। उसको बोलते हैं आत्यंतिक क़यामत। ये जो बखत क़यामत, फरदा रोज पहले कया, ये जो बखत क़यामत, बखत मतलब समय, क़यामत का समय के विषय में 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने फरदा रोज करके कहा था। अब आगे कहते हैं फरदा रोज में क्या क्या होता है इसे भी। तो बोले एक दिन एक रात की। कल का दिन बोलने से क्या होता है? कल का दिन मतलब आज दिन भर और एक बीच में एक रात्रि आती है, उसके बाद दिन, यही होता है कल का दिन। आज जो बोल रहे हैं वो दिन होता है, और कल रात होता है, फिर दिन होता है। तो कल का दिन फजर है, आखरत, वो आखरत समय और फजर का दिन है, उजाला का दिन है। तो आज का दिन में तो उजाला है, फिर कल का दिन में उजाला क्यों बोले? मोहम्मद साहब की उपस्थिति का जो दिन है वो भी तो दिन था, इसलिए तो कल का दिन बोलने से फिर फजर का दिन कल बोले। तो आज का उजाला क्या है? प्राण जी कहते हैं मोहम्मद साहब ने सही बोला। प्राण जी महाप्रभु कह रहे हैं कि मोहम्मद का कल का दिन मतलब बीच में रात्रि है, और जो वो जिस दिन बोल रहे थे वो दिन था। कैसे? उस समय में मोहम्मद साहब ने अक्षरातीत की बातें की। अक्षरातीत का शब्द
मेहर उसके हकीकत का मजल का रखे थे, तो वो दिन था। कर्मकांड को रखे, शरीयत रखे, लेकिन शरीयत के दिन भी उन्होंने अक्षरातीत बातें की है। शरीयत कर्मकांड रात्रि है, नो डाउट, लेकिन उस रात्रि के अंदर कर्मकांड एक प्रकार से अज्ञान है, वो अज्ञान के अंदर भी सीढ़ी चढ़ाने वाला प्रकाश तो है, और दिया भी प्रकाश तो प्रकाश ही ना, लेकिन पेट्रोलमैक्स भी तो प्रकाश है। तो दिया लेवल का उजाला दे रहे और पेट्रोलमैक्स के उजाला की तरह बहुत से बोल रहे हैं। इसलिए उनका उपस्थिति का दिन जो रहा वो दिन ही है। लेकिन फरदा रोज कल का दिन फजर का बोला, वो उजाला का दिन बोले, तो वो कौन सा उजाला है? तो प्राण जी कह रहे हैं वो उनके कल का दिन में रात्रि जो है वो 1000 वर्ष का है। वो रात्रि 1000 साल का। कैसे? मोहम्मद जाने के बाद जो रात्रि शुरू हुई, कैसे? तूफान मचे, तलवार के बाद 72 फिरके 73 फिरके हो गए। मोहम्मद के शब्दों से कोई ध्यान नहीं दिया, आपस में काटना, मारना, करना, लड़ना, यही हुआ। ये सब रात्रि चली। अब सदगुरु महाराज का आगमन हुआ 1000 साल बाद में, तारतम आए और महामती प्राण जी ने परम धाम पकड़ा दिया, उजाला हो गया। तो कल का दिन में एक दिन रब का, दुनिया का साल 1000। दूसरी जगह ये भी हिसाब किताब, रब का एक दिन बराबर दुनिया का साल 1000, मतलब 12 घंटा बराबर साल 1000। तो मोहम्मद जाने का जो रात्रि है 12 घंटा, तो वो 1000 साल बीत गया। तो दूसरे दिन क्या आ गया? सदगुरु का आगमन, तारतम का आगमन, इलम लुदनी का आगमन, इमाम मेहदी का आगमन, परमधाम जाहिर होना, ये सारी चीज जो है फरदा रोज 11वीं सदी ठीक पकड़ रहे हैं। इस तरह से एक दिन एक रात की, उसमें एक दिन एक रात की मामला होती है। फजर है आखरत, ये आखरत का समय है 10वीं 11वीं सदी 12वीं तक। चौपाई नंबर 2, साल 1000 दुनिया के आए ना, दुनिया के 1000 साल किससे गिनती करते हैं? गिनती चांद और सूर्य, रात्रि में चंद्रमा, दिन में सूर्य, अर्थात रात्रि और दिवस होकर के 1000 साल दुनिया के 1000 साल इज इक्वल टू हक के एक दिन में। चौपाई नंबर 2 का थर्ड लिटी, परमात्मा का एक दिन, दुनिया के साल 1000। आवे उस समय में आवे नूर बिलंद अक्षरातीत परमधाम, प्रकाश पुंज से नूर तारतम ज्ञान। आवे उस समय में नूर बिलंद से, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परमधाम से आवे नूर तारतम, श्रीराज जी परमात्मा सदगुरु तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, सदगुरु महाराज का आगमन दिखाई दिया। उस समय में कहा था कि कुंजी लेके आएंगे, चाबी 3 नंबर चौपाई में, इन किल्ली तारतम रूपी चाबी से रुवल्ला अरस के, अरस दिव्य परमधाम से रुवल्ला श्याम जी महारानी उतरे, इन किल्ली तारतम महामंत्र लेकर के, तारतम ज्ञान लेकर के उतरी। पट खोल करे रोशन, वो तारतम ज्ञान निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तारतम महामंत्र से पट खोल, हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन है, जागे न घर, पट खोल। सृष्टि का कार्य कारण महाकारण श्रीराज जी के दिल में, पहले लय हक के दिल में, पीछे आए मायनूर, वहां महाकारण से खोल करके पर्दा सब खोल करके करे रोशन, धरती में प्रकाश फैलाए, और हमारे दिल तक वो प्रकाश काम कर रहा है।
कया किया अरस बका हक दीना। पट खोला करे रोशन, खोली हकीकत मार्फत। वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण में जो हकीकत का मजल था, अर्थात हकीकत का मजल, अक्षरात परत पर, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, ये सब हकीकत का मजल है। गोलोक काचा परम पदम हकीकत का मजल है। नारायण परायण हकीकत का मजल है। नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत, उस जबरुत से फिरस्ता जबराइल जा नहीं सका, पंग जाला था, हकीकत का मजल है। रफ रफ के तकत में आए मोहम्मद गए, हकीकत का मजल है। और चोंच में खाक लेकर के बैठे हैं, हकीकत का मजल है। इन सब हकीकत मजल को लेते हुए श्यामा जी रूपी मुर्गा ने खेल देखने की चाहना करके, बस ये अब अर्थ जो चल रहे मार्फत है। अक्षरात परतः पर, अक्षर से परे, अक्षरातीत धाम उत्तम पुरुष जिसको कहा जाता है, वो सदगुरु महाराज ने उनका धाम स्वरूप लीला, अष्टप्रहर लीला जाहिर कर दी। ये मार्फत है। गीता का हकीकत से मार्फत खोलना पड़ेगा। भागवत की हकीकत मजल जो है, अखंड रास कहाँ किसने खेला, कब खेला, कैसे खेला, अखंड रास कहाँ का है, उसका ये हकीकत का मजल है। सदगुरु महाराज ने इसका रास किसने खेला, कब खेला, क्यों खेला, कैसे अखंड किया, ये सब खोल के बताइए मार्फत हो। इस तरह से ज्ञान और विज्ञान का दर्जा, हकीकत और मार्फत का दर्जा खोली हकीकत मार्फत। हकीकत का प्रमाण लेकर के मार्फत खोल के बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, किया अरस बक्का अखंड बक, किया अरस बक्का हक दिन, वो उजाला, वो प्रकाश, वो दिन, अरस परम धाम जाहिर कर दिया। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, दिन रब का दिन, परमात्मा का एक दिन, 10वीं सदी लगा मोहम्मद जाने का, 10वीं सदी लगा तक, दुनिया के साल हजार। मोहम्मद जाने के बाद दुनिया की काउंटिंग, चांद और सूरज की काउंटिंग से दुनिया के साल हजार, दुनिया के साल हजार होते हुए रब का 10वीं सदी लग, सदगुरु महाराज का आगमन विक्रम सम 1638। उसके बाद दिन रब्बा 10वीं सदी लगा, दुनिया के साल हजार। अब 1000 साल पहुंच गया ना 1638, ठीक है। 1000 साल में 9.25 बाकी रहे, 10वीं की बुजुर्ग, 10वीं सदी पूरे होने में 9 वर्ष 3 महीना बाकी है। 9.25 बाकी रहे, 9 वर्ष 3 महीना बाकी है, ठीक है। अच्छा, अब फिर आगे 1000 साल के बाद आगे मास 1000 लैल के, 1000 मास मतलब मास 1000 मास लय लगे, तीसरे तकरा 1000 महीना इजिकल टू 83 वर्ष 4 महीना होता है। इसका मतलब 1638 में सदगुरु का आगमन, उसमें से आप 83 वर्ष 4 महीना जोड़िए। 1638 में 83 वर्ष 4 महीना जोड़िए, 1721, 19, 20, 21 ये आसपास रहता है। 4 महीना भी है ना, 83 वर्ष 4 महीना है ना। तो बोले 1000 मास इजिकल टू लैला के, रात्रि का, उसको भी वो रात्रि ही समझना। ऐसा 1000 मास तक रात्रि, अर्थात कैसे रात्रि, सदगुरु का जमाना 1638 से 83 वर्ष 4 महीना में
1721 पहुंच जाता है, तब तक क्या हुआ, तारतम अवतरण हुआ नो डाउट 1678 में। उसके बाद सतगुरु महाराज ने 34 साल तारतम की सेवा भी की, नो डाउट, ठीक है। लेकिन परमधाम से आई जो तारतम वाणी है, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही माहो माए गट्ठा न होकर के रहा, दुनिया को पता ही नहीं चला इस चीज को। आदि का लीला होना, राज्य से डायरेक्ट हॉटलाइन बात करके सारी लीलाएं होना, एकदम गोप्य रहा। और गोप्य तो रहा। फिर 1712 में धाम सदगुरु महाराज चले गए, माओ माए गठानो ही है। और 15 में वाणी अवतरण हुआ, बिहारी जी ने फिर उसको जब्त कर दिया। और फिर 1617-18 2 साल 18-19 जो है हरजी व्यास के यहाँ गए, प्राणनाथ जी जूनागढ़ गए। तो हरजी व्यास का जो प्रसंग है 1722 में तो प्राणनाथ जी दिब्बंदर पहुंचते हैं। बस इस अराउंड में हरजी व्यास के पास जब प्राणनाथ जी ने जब शास्त्रार्थ किया, तो अब ब्रह्म सृष्टि के हृदय रूपी बर्तन से उछल करके अवतारतम बाहर निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब 1000 साल के बाद फिर 1000 महीना 83 वर्ष 4 महीना भी थोड़ा सा गोप्य ही रहने का संकेत है, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। 1000 मास लय लगे, मतलब रुवाला आने के बाद भी 1000 महीना रात्रि रहेगा। रात्रि कहाँ रहेगा, जीव में नहीं जाएगा। मतलब वो ब्रह्म सृष्टि ही उसको सुनेंगे, रहेंगे, पचाएंगे। उन ब्रह्म सृष्टियों में इंद्रावती ने पूरा ली और पूरी तरह ज्ञान भक्ति सेवा सभी मजलों को उन्होंने हजम की, इंद्रावती आत्मा ने। उसके बाद पूरी तरह तैयारी होने के बाद राज्य ने क्या देखा, अब फेंक दो विश्व में, जिसमें 4 जात 36 वर्ण और जीव ईश्वरी ब्रह्मस्थिति सब अब परमधाम से सुरता वापस आए हैं। ब्रजरास होकर के जो गई थी ब्रह्म आत्माएं, अब सोई घड़ी सोई पल परमधाम के घड़ी में अब सुरता जो है खेल में आ रहे हैं। अब ये लय लको आगे देखना, चौपाई 100 पे और तीसरी आती है, मास 1000 लय लगे। लय लगे हिसाब हो गया, 1000 मास का हिसाब हो गया ना सुंदर सा जी। 83 वर्ष 4 महीना होता है। 1000 महीना को 12 से आप भाग करो, 83 वर्ष 4 महीना होता है। तो 83 वर्ष 4 महीना को 1638 से जोड़िए, 1721 होता है। 1721 में अब प्राणनाथ जी महाप्रभु जूनागढ़ में हरजी व्यास के यहाँ, उसके बाद प्राणनाथ जी अहमदाबाद से प्राणनाथ जी दिब्बंदर में 2 साल रहे थे 1722 में। अब यहाँ से जीव ईश्वरी ब्रह्म सब के लिए तारतम परोसना शुरू कर दिया। ये घड़ी पकड़ना, उसको बोलते हैं मास 1000 लही लके। अब उजाला, अब हजर का हुआ ना, तीसरे तकरार का 1000, मतलब पहला तकरार ब्रजा, दूसरा तकरार रास, तीसरा तकरार जो है मोहम्मद के प्रकटीकरण से लेकर के सदगुरु प्राणनाथ जी सब जागनिक ब्रह्मांड, तीसरा तकरार है। तो ये तीसरे तकरार में जब सदगुरु महाराज का आने में 1000 साल हुआ, उसमें से 1000 मास तक लैला अंधकार रहा। अंधकार मतलब थोड़ा सा डार्कनेस है, अर्थात जीव में यथार्थम नहीं परोसा गया। और फिर बोले कछु मास 1000 से बेहतर, 1000 महीने थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है करके बोले, 1000 मास से ज्यादा भी जा सकता है। कछु मास 1000 से बेहतर, ये जो कई ललित कदर, ये महिमावान रात्रि का थोड़ा सा विस्तार 1000 मास से ज्यादा भी हो सकता है। ये फर्दर रोज क़यामत, ये सब मिला करके कल का दिन क़यामत का घड़ी, ये जो कई फजर, ये उजाला होने का समय। कछु
मास 1000 से बेहतर, थोड़ा ज्यादा भी, 1000 से थोड़ा ज्यादा, 1000 महीना से थोड़ा ज्यादा, मतलब 83 वर्ष 4 महीने से थोड़ा ज्यादा, अर्थात 1721-22 से थोड़ा ज्यादा जा सकता है। अच्छा, 1715 में वाणी अवतरण हो गया, वो तो और सदगुरु महाराज ने प्राण जी महाप्रभु ने दीप बंदर से यत्र तत्र प्रचार शुरू कर दी। अब जहां जहां प्राण जी गए वाणी उतरती गई, समझे। अब छत्रसाल महाराज पन्ना में है, वहां तक पहुंचने में ब्रह्मात्मा तो प्राण जी की लाइफ तो जीवन तो और आगे है ना, तो होल प्राण जी का लाइफ जो है वाणी अवतरण का लाइफ है। अब तो वाणी अवतरण होने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको बोलते हैं 1000 माह से थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब मान लीजिए ठटानगर में आशाबाई आई है, लक्ष्मण सेठ, और चिंतामणि जी है जागनी के क्षेत्र में, वहां भैरव सेठ है, यानी सूरत में भीम भट्ट, श्याम भट्ट, तो ब्रह्मात्मा आने का जगह आ रहा है कि नहीं रहा है, आप बीतक से देखिए। तो प्राण जी आगे बढ़ते गए तो उन लोग थोड़ा बेहतर लैला में है ना, वो तो है ना, लैला में है ना, जो आगे जागने के लिए आ रहे हो तो लैला में है ना, अंधकार में है ना, तो बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। 1000 माह से 83 वर्ष से थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे करते करते ये बेहतर कहां तक जाएगा, सुंदर सा महाप्रलय तक जाएगा। परमात्मा ने कछु मास कहने का मतलब परम धाम का 4.5 का 4.5 ही है, लेकिन कछु परमात्मा के दिमाग से कछु मतलब महाप्रलय तक ये चलेगा। मतलब जागनी सामने वाला अंधकार में है, उसके ऊपर प्रकाश डालना, सामने वाला ब्रह्मात्मा अज्ञानी हो बैठे उनको परम धाम जाहिर करा, इससे सामने वाला ईश्वरीय उनको प्रकाश डालना, सामने वाला जीव है उसको चढ़ाना, बिस्तर में चढ़ाना। ये कहां तक चलेगा, महाप्रलय तक जाना है ना इसको, जब तक पूरी तरह ब्रह्मात्मा नहीं जागेंगे। इसलिए पहले गए खासल खास, अभी गए पत्थर खास, एकदम ये गलत है। ये जागरण का कार्य चल रहा है, ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, और सफाई का कार्य भी चल रहा है, और बीज भी डाला जा रहा है। सफाई का कार्य भी चल रहा है, बीज भी डाला जा रहा है। जहां जहां अंतस्करण तैयार हो रहा है, ब्रह्म सृष्टि प्रोफेसर का खेल देख रहे हैं, उसमें अपने आप को शामिल करिए। तो क्या हुआ, अब इतना तारतम्य से हृदय साफ करते जाइए, शुद्धता प्रवेश, हृदय साफ करते जाइए, अपने को उस तरह से पात्रता के तैयार करना है, और मूल मिला को चिंतन छोड़ना नहीं। कछु मास 1000 से बेहतर, ये जो कही लैलत का दरा, ये फरदा रोज क्यामत, ये जो कही फजर। सुंदर साथ जी। चौपाई नंबर 1 से 5 एक बार देखिए, फिर थोड़ा सा बेस पर प्रकरण का बेस अच्छा बनाइए, ताकि आगे का मजल समझ में आ जाए। फरदा रोजा पहले कया, ये जो बखत क्यामत, एक दिन एक रात की फजर है आखरत। साल 1000 दुनिया के गिनती चांद और सूरज, सुहाग के एक दिन में आवे नूर, बिलंद से नूर। इन किल्ली रो अल्लाह अरस के पट खोल करे रोशन, खोली हकीकत मार्फत किया अरश बका हक दिन। दिन रब का 10वीं सदी लगा, दुनिया के साल 1000 मास 1000 लैल के तीसरे तकरार। कछु मास 1000 से बेहतर, ये जो कही ललित कदर, महिमावान रात्रि का थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा, मतलब 1000 मास 83 वर्ष 4 महीना। ये फरदा रोजा क्यामत, ये जो कई फजर। सदगुरु के प्रकटीकरण से 83 वर्ष 4 महीना जोड़िए आ गया। इसलिए 10वीं सदी भी हिसाब में, 10वीं सदी हिसाब में आ गया। कैसे, सदगुरु का प्रकटीकरण 10वीं सदी के अंदर है, गिनती में आई। उसके बाद इतते शुरू हुई, अब इतने से शुरू हुआ, रुअल्लाह की रोशन आई। सदगुरु महाराज के समय आ गया, तारतम्य रोशन ही करते गए। अब ये गया 1000 मास लो जो लैला के, अब 1000 मास तक लैला।
हुए सदी 11 भर। अब ये 11 भर गया, लिखी जो इशारतें भई पूरी मिला बेहतर। और थोड़ा ज्यादा भई पूरी कैसे, 11वीं सदी 11वीं सदी मार्फत उतर गया और तारतम वाणी पूरा हो गया, इसका भी हिसाब हो गया। इस तरह से और आए सदी 12 में, इनमें फजर है भाई, 12वीं सदी जब टच हुआ तो तारतम मार्फत का समय 12वीं सदी है। लिखा मुसाफ बिच आयतों और हदीसों में कई, इस तरह से सांकेतिक भाषा में आयतों में अर्थात मूल कुरान में और हदीसों में, उनके टीकाओं में, मोहम्मद साहब के अन्य प्रवचनों में इस तरह से संकेत से लिखा हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 6, 7 और 8 को पढ़िए, चौपाई नंबर 6, 7, 8 एकदम कनेक्टेड, एक के बाद एक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो गया है। 10वीं सदी भी हिसाब में सदगुरु का आगमन गिनती में आई, 10वीं सदी गिनती भी हो गई। इताते शुरू हुई, रू अल्लाह की रोशन आई। सदगुरु महाराज के आगमन से तपस्या शुरू हुआ। उसके बाद राजी महाराज उनको ले दर्शन देते गए 78 में वाणी अवतरण, 78 में 1740 सदगुरु का 40 वर्ष की उम्र में 1678 में तारतम अवतरण हुआ और तारतम ने 34 साल जागनी की, 34 साल दिव्य ब्रह्मात्माओं को सुनाते गए। उसी के अंदर इंद्रावती आत्मा की जागनी है। ये सब उसी रू अल्लाह की रोशनाई है। उसके बाद ये कहाँ गया, कहाँ तक गया, 1000 मास जो लय लगे, 1000 मास तक थोड़ा लय ला, रात्रि रात मतलब ब्रह्म सृष्टि में सीमित रहा। क्योंकि तारतम तो अब सूर्य प्रकाश है ना, इसको तो पूरा विश्व में जाना, उदय तो हो रहा है ना। जैसे सूर्य उदय होते चारों ओर प्रकाश थोड़ी आता, पहला उसका एरोना आता है, पूर्व दिशा में पहाड़ के पीछे थोड़ा लालिमा दिखाई देता है। ऐसे सदगुरु के जमाना में तारतम के लालिमा आ रहा है ना, तो जैसे उदय हो रहा है, उसी के अंदर ब्रह्म आत्मा उसे प्रेम, सदगुरु महाराज के उसे कोमल प्रेम तारतम द्वारा प्रेम को जाहिर करते हुए ले आए। प्रेम की जागनी एकदम, देखो ब्रह्मात्मा हम खेल में कैसे थे, कैसे आए, परम प्रेम ही प्रेम की बातें की। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, शास्त्र प्रमाण को लेते लेते हुए महामती प्राण एक जमाना पूर्ण सूर्य होकर के पूरा हरिद्वार के मजलों में शास्त्रार्थ होते हुए इमाम मेहदी जाहिर हुए। पूर्ण सूर्य है वो प्रकाश। अब ये पूर्व सूर्य कहाँ तक जाएगा, जो जो जागते जाएंगे उतना उसका प्रकाश पहुंचता जाएगा। प्रकाश तो फैल गया, अब उसके अंदर आना बाकी है। इस तरह से समझना। मास हजार लय लगे हुए सदी 11 भर, 11वीं सदी भर ये चलता रहा था, वाणी अवतरण होता रहा। और मार्फत जब जाहिर होने के समय में तो 12वीं भी टच किया, इसलिए 10वीं 11वीं 12वीं सदी करके कुरान में बार बार चिल्ला रहे हैं। 13वीं की भी हिसाब आएगा, बाद में आएगा। तो लिखी जो इशारतें भाई पूरी मिला बेहतर, जो थोड़ा सा अधिक दिखाए थे वो अधिक भी हो गया। और आई सदी 12, इनमें फजर भई, तारतम मार्फत अवतरण होना। लिखिया मुसाफ बिचा आयतों हदीसों कही। इस तरह से धनी ने एक लिंक बैठा दिया सुंदर साज जी। तो आज का मजल यहीं रखेंगे। मैंने अग्रिम सुंदर साज जो हमारे ऑनलाइन में आ चुके थे, जब मैंने अनाउंस किया था शुरू में, तो कितने सुंदर से बाद में आए, तो उनके सुंदर साज की जानकारी ले कहूँ कि अब हम मेयर सागर के लिए तैयार होंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कृपया स्टेज पर आ जाएं। और अब मजल आगे नहीं बढ़ेगा, सुंदर साज जी कृपया तैयार होकर के इस स्टेज में आ जाएं। और सभी सुंदर साज जो अनुरोध है कि आप बिल्कुल अपने माइक को म्यूट रखिएगा, डिस्टर्ब ना हो। हमारे ऑनलाइन क्लास के सदस्य पदम भट्टराय जी के कल सुबह 8 बजे धाम गमन हुए हैं, कल उनका दाह संस्कार भी दी गई है। तो उस घर के माहौल को याद करते हुए और बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही सात्विक स्वभाव पदम भट्टराय जी और हमारे श्री कृष्ण प्राणी साधनालय के नेपाल के आर्थिक व्यवसाय के आर्थिक जो हमारा संकलन से लेकर के सारा विद्यार्थियों का हिसाब किताब प्रचारकों का जो अकाउंट मेंटेन करने वाले ऐसे हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह सदस्य, उनका परमधाम राजी महाराज की ऐसी इच्छा हुई तो अपने चरण पर बुला ली। तो आज हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार सदस्य गण से
गण के लिए कि राजी महाराज हिम्मत दें, राजी महाराज माता पिता को पुत्र वियोग का सहन शक्ति दें और सखी को और बच्चों को पिताजी के वियोग में ताकत दें, आगे संसार के नियम को भी समझने का हिम्मत दें। और अर्धांगिनी उनकी हमारे भाभी जी, उनको भी पति वियोग में सहनशीलता राजी महाराज प्रदान करें। इतने शब्दों के साथ हम कल रात्रिकालीन ऑनलाइन क्लास में किरंतन ग्रुप सुंदर साध से एक श्रद्धांजलि अर्पण किए। आज मैं आग्रह करता हूँ मारफती ग्रुप से कृपया हम सब मिलकर के एक बार मेयर सागर पाठ करें पदम भट्टराय जी के नाम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सागर जो मेहर का सो शोभा दिलेता, लेरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेता। हुक्म मेहर के हाथ में जो मेहर के आंग, इसका वे मेहर से इलमति न सांग। पूरी मेहर जिता हाक कीर्तित और कहा चाहिए, हाक मेहर तित होता है जिता सलाह है निस्वार्थ। मेरा होता बाल से तही होता हुकुम, जलसा सत सब तीन के कछु कमी न करत खसाम। एक खेल हुआ मेहर वास्ते माए खेलाए सब मेरा, जाते मेहरा जुदे हुए तब होता सब चेहरा। दो मेहरा देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहोर, जाए अंदर मेरा कछु नहीं आखर होता हक से दूरा। मेरा सोई जो बात नी जो मेरा बाहर और माहे, आखर लग तरफ दानी की कमी कछुए आवत नाही। मेरा होता है जिना पर मेरा देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसात। ए दुख रूपी न जीव में दुख ना काहू दिखाता, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवाता। सुख में तो सुखदाय माँ पर स्वाद नावत पार, दुखाए सुखावत सो मेहर खुला तन जारा। इन दुख के जीमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूरा, कायम सुख जो हाक के सो मेहर कराता हजूर। मैं देखा दिल विचार के इसका हक का जीता, इसका मेरे से आया आपल में रहतीता। अपना इलम जी न देता है सो भी में से विसाका, मेरा सब विदलावत जित हुक्म जो समय रहा का। जाको लेता है मेहर में ताए पहले मेहर बनर बाजुदा, गुणांग इंद्री मेहर की रूह मेहर फुकत माह बूंदा। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर सिर छात्रा, शोभत सेन्या मेहर की दिल चाहे मेहर बजांत्र। बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलाना, रात दिन दो मेहर में होए मेहर मिलावा रुहाना। बंदगी जी कर मेहर की मेरा कहु कोमा, रुहे बैठे मेर छाया मिने पिए मेहर सही सकैलामा।
जीत मेरा तित सब है मेरा बल लगा खारा। सोबत मेरा देव वही कहूँ मेरा सिफत क्यों कारा। यह जो दरिया मेहर का बात न जाहिर दिखाता। सब सुख देखाता तहाँ मेरा जीत बसाता। बीचा ना बुध दुनिया के आए मेरा हक खिलवाता। तीन से सब कायमा हुए मेरे की बरकाता। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुँचाता। ए मेरा हक की बात नी नजरा माहे बसाता। ए मेहर करत सब जाहिरा सबका मता तौलाता। जो दिन कानो ना सुन्या सो मेहर मगाज खुलाता। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसता हक के दिला। जाको दिल में लेता है तहाँ वतन मत सब मिला। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसता है माए हाक। जाको निवाजे मेहर में ताय देता आप मफाका। बात बड़ी है मेहर की जित मेहरा तीता सावा। निमक न छोड़े नजर से न ऊपर कहाँ कहूँ आवा। जहाँ पता नजर जहाँ नजर तहाँ मेहरा। मेरे बिना और जो कछु सो सावा लागे जहेरा। बात बड़ी है मेहर की मेर होए न बिना अंकुरा। अंकुर सोई हक निशावती मैं बसत तजल्ला नूरा। ज्यों मेरा त्यों जो सहे ज्यों जो सा त्यों हो कोमा। मेरा रहत नूर बला लिए तहाँ कैसा कैलामा। मीठा सुख मेर सागर मेरा में हाकाराम। मेरा इसक कांग है मेरा इसक प्रेम काम। काम बड़े न मेहर के मेरा न हाका। मेरा होत जिन ऊपर ताय देता आप मफाका। मेरे खेल बनाया वास्ते मेरा मुमीना। मेरे मिलावा हुआ और मेरा फिर स्थाना। मेरे रसूल होए आया मेरा कलिए फुरमाना। कुंजी लाई मेहर की करी मेरे हक पहचान। दई मेहरे कुंजी माम को तीनों माम सुराता। मेरे दाई हिकामत करी मेहर जाहिर हकीकत। सो फुरमान मेरे खोलिया करी जाहिर मेरा खराता। मेरे समझे मोमिना करी मेहर जाहिर खिलवाता। ए मेरा मोमिनो पर ए खासल खासौ मात। गई मेरे बिस्ता सवान को सो मेरा मोमिनो बरकाता। मेरे खेल देख मोमिनो कर आए तले कदामा। मेरे क्यामत कार के मेरा हंस के मिले खसामा। मेरे की बातें तो कहूँ जो मेरा को होवे पारा। मेरे हक न्यम सवा मापी मेहर मेहर पुनाही सुमारा। जो मेरा ढाड़ी रहे तो मेरा मापी जाए। मेरा पल में बड़े कोटा गुनी सो क्यों मेरा मेरा मपाए। मेरे दिल अरस किया दिल मोमिन मेरे सगारा। हक मेरे ले बैठे दिल में देखो मोमिन मेरा कदारा। बात बड़ी है मेरे की हक के दिल का प्यारा। सो जाने दिला हक का या मेरे जाने मेरे को सुमारा। जो एक वचन कहूँ मेरे काले मेरा समझियो सोए। अपार उमर अपार जुबाए तो मेरे कोई सब न होए। निपट सागर बड़ा आठ माए मेरा कुनी के जान। जो मेरा होए तुझ ऊपर तो मेरा की होए पहचान।
सात सागर वर्णन किए सागराठम अभिनय साग। ए मेरा को पार ना वही जो कई कुट करुण किताब। ए मेरा मोमिन जान ही जिन ऊपर है मेरा। ताको हक की मेहर बिना और देखे सावजेर। श्री महामति कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सागर। सो मेरा हक कदमों तले पियो मेरा सहाक न जाए। श्री महामति कहे मोमिनो ए मेरा बड़ा सागर। सो मेरा हक कदमों तले पियो मेरा सहाक न जाए। पियो मेरा सहाक न जाए। 5 बार निज नाम महामंत्र का जाप। श्री राजय राजय जय राज। श्री राजय राजय जय राज। श्री राजय राजय जय राज। श्री राजय राजय जय श्री राजय राजय जय राज। 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 जय जय राज। जय जय राज। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। श्रीराज जी महाराज दुखद परिवार को सहने की आगे जीवन शैली बढ़ाने के लिए हिम्मत दें, ताकत दें। इतने शब्दों के साथ इस श्रद्धांजलि बैठक को भी हम यहीं विराम देंगे और चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को भी विश्राम देंगे। और आई सदी बारहीं। और आई सदी बारहीं। इनमें फजर भाई। इनमें फजर भाई। लिख्या मुसाफर बिच आयतों। लिख्या मुसाफर बिच आयतों। और हदीसों में कही। और हदीसों में कही। और हदीसों में कही। और हदीसों श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।